अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसल्टेंट्स के हाथों लुट जाते हैं। वो इस तरीके से लुट जाते हैं कि कंसल्टेंट्स कहते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट को नहीं आइडिया होता कि स्कॉलरशिप जो है वो कितनी किस्मों का होता है, किस किस तरह का होता है। अच्छा, तकरीबन दुनिया के जितने भी प्रोमिनेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनमें कोई एक भी ऐसा फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है जिसमें कंसल्टेंट इन्वॉल्व हो, यानी कि ऑफिशियली यूनिवर्सिटी किसी कंसल्टेंट को कहे कि आप स्टूडेंट लाएं हमारे पास। फुली फंडेड स्कॉलरशिप की मैं बात करूं, मैं पार्शली फंडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ फुली फंडेड ऐसा स्कॉलरशिप जिसमें आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, आपकी रिहाइश, खाना पीना सब चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। और यानी कि अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो यानी कि आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट ना चाहिए हो। यानी कि अगर आप पार्शली फंडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं तो यूजुअली आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर जो फुली फंडेड है वो भले यूरोप का है या फिर चाइना का या किसी और कंट्री का है, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। तो अगर ऐसा स्कॉलरशिप है तो उसमें कोई भी कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता ऑफिशियली, और ना ही कोई कंसल्टेंट आपको डन बेस के ऊपर एडमिशन आपका करवा सकता है। उसकी एक बड़ी सादा सी सिंपल सी रीज़न है। अगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, वो अगर अनाउंस होता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, यानी कि उसमें आपको कोई भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके नहीं होते जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं, तो ऐसा स्कॉलरशिप अगर आज ओपन हो तो एक हफ़्ते के अंदर हज़ारों एप्लीकेंट्स आ जाएं पूरी दुनिया से, ठीक है ना। तो इसलिए कंसल्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं करती यूनिवर्सिटीज़। और दूसरी तरफ जो कंसल्टेंट्स जो स्टूडेंट को चूना लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि कहते हैं स्कॉलरशिप है, लेकिन जब स्कॉलरशिप की आगे डिटेल जब स्टूडेंट पहुंचता है दूसरे कंट्री में तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ये तो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप और जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते यूनिवर्सिटीज़ को। वो फिर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो कहती हैं कंसल्टेंट्स को कि आप हमें स्टूडेंट दें। उसमें फिर ये होता है कि चूँकि वो उन्होंने यानी कि पार्शली फंडेड में ये होता है कि बाज़ औक़ात फ़ीस होती है, आपको खाने पीने के पैसे मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि फ़ीस नहीं होती लेकिन खाने पीने के, रिहाइश के, वो बाकी चीज़ें आपने पे करनी होती हैं खुद से। तो वो जो पार्शली फंडेड होता है उसमें फिर ये होता है कि यूनिवर्सिटी थोड़े बहुत पैसे कंसल्टेंट को दे देती है और कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट से भी कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपना काम चला लेते हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं या आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप कंसल्टेंट्स के चक्कर में ना पड़ें, नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ कंट्रीज़ इस तरह से होती हैं कि उनमें कंसल्टेंट्स जो है वो अलाउ नहीं होते। अलाउ यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका कोई भी लेना देना नहीं होता कंसल्टेंट्स के साथ।